हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेमस स्किल्स। व्यूअर्स, आज हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 7 है एंड आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्ट्रोक को किस तरीके से यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर में दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्रिएट हो जाए, ठीक है जी, ये हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम एक शेप ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मैं फिल भी दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको रेड दे देता हूँ, ठीक है, एंड इसको स्ट्रोक भी देते हैं। आप देखें इसका स्ट्रोक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं यहाँ पे इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 6 फुट कर लेते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, 14 फुट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो ये है, ये फिल भी है और इसका आउटलाइन भी है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये फिल है और ये आउटलाइन भी है एंड यहाँ पे आउटलाइन का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पैनल आपको मिल जाएगा। जैसे आप स्ट्रोक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पैनल मिलेगा एंड देन यहाँ पे भी आपको पैनल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके का, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा तो विंडो में आ जाए एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें स्ट्रोक का आपने इसको ये कर देना, कंट्रोल F10 प्रेस करना है तो ये आपके पास इनेबल हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे ये पैनल को मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ ले, ये फिल भी है और इसका आउटलाइन भी है, स्ट्रोक भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसी तरीके से एक और शेप ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रोक जो है नन कर देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, इसका फिल है, ठीक है। ये आपको सिर्फ फिल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें एंड यहाँ पे मैं एक और शेप ड्रा कर लेता हूँ जिसे मैं फिल इसका मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रोक इसको दे देते हैं ब्लैक, ओके, एक्सप्रेस करेंगे एंड इसको मैं नन कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे 14 फुट दे देता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक इसका यहाँ पे ले आते हैं, स्ट्रोक इसको मैं दे देता हूँ। ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, अब ये अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, वाइट है, सॉरी, यहाँ पे स्ट्रोक का वाइट है, इस वजह से शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये देखें, ये सिर्फ स्ट्रोक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं इस शेप को नीचे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको ले आते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं कॉपी, अच्छा ये देखें, इसमें ये क्या है, अब ये देखें, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको मूव करेंगे तो ये देखें फिल मूव हो रहा है, ठीक है, एंड ये भी मूव है, ठीक है, ये भी मूव हो रहा है एंड ये भी मूव हो रहा है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें मूव नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ये फिल नहीं है, ठीक है। जैसे आप इसको पकड़ेंगे तब ये मूव होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इनको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक और कॉपी ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका फिल जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ जी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इसका मैं कॉपी ले आता हूँ, इस बात से हम पकड़ेंगे, यहाँ पे कॉपी लेंगे, कंट्रोल D करेंगे, डुप्लीकेट हो गया। अब देखें, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रोक का जो पैनल है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है वेट का। यहाँ से आप वेट दे सकते हैं, कितना वेट आपने देना है, यहाँ से भी दे सकते हैं, देन यहाँ से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, अलाइन स्ट्रोक, ठीक है। अब देखें, सबसे पहला जो है हमारा ये क्या है, यहाँ पे अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, ठीक है। एंड दूसरे वाले को मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया इनसाइड, ठीक है, ये इनसाइड हो गया एंड देन इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे ये है आपका आउटसाइड, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको जब मैं इसका वेट बढ़ाता हूँ तो इसको आप जरा देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका वेट 14 है तो मैं इसका 18 कर देता हूँ, ज्यादा कर देता हूँ ताकि आपको सही से 100 फुट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें, ये दोनों तरफ से ले रहा है, ठीक है। अंदर से भी इसने स्ट्रोक बढ़ाया और बाहर से भी इसने स्ट्रोक अपना बढ़ाया। इसी तरीके से मैं इसको कर देता हूँ तो इसको देखिएगा कि ये क्या करेगा, 60 फुट कर देता हूँ तो ये सिर्फ अंदर से स्ट्रोक ले रहा है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये अंदर से ले रहा है और ये जो है ये बाहर से भी ले रहा है और अंदर से भी स्ट्रोक अपना ये फिल कर रहा है, ठीक है।
इसी तरीके से इसको मैं सिलेक्ट करता हूं एंड इसको मैं यहाँ पे देखें मैंने इसको आउटसाइड किया हुआ है, ठीक है। यहां से जब मैं इसका वेट बढ़ाता हूं 40 कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये सिर्फ बाहर से अपना स्ट्रोक बढ़ा रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये जो है आपका क्या करेगा, ठीक है, अंदर और बाहर दोनों से बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये देखें अब ये है, ठीक है। अगर ये आप अंदर से करना चाहते हैं या फिर सिर्फ बाहर से करना चाहते हैं तो ये बाहर से भी हो जाएगा। देखें ये अंदर बाहर दोनों हो रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ अंदर बाहर से करना चाहते हैं तो आप बाहर से भी इसको स्ट्रोक दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके इसमें आ रहा होगा दिमाग में कि हम इसको यूज कहाँ पे करेंगे, तो इसको हम यूज आगे कर रहे होंगे, ठीक है। आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज कहाँ पे किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम एक और शेप मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको 8 के साथ पकड़ूंगा, यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, एंड कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्नर की बात आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको आउटलाइन का कॉर्नर नजर आ रहा है इसकी यहाँ पे हम सेटिंग करने वाले हैं। अब देखें यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये देखें कौन सा कॉर्नर, राउंड ज्वाइन यहाँ पे सिलेक्ट है। मैं इसको कौन सा करूंगा, मीटर ज्वाइन, ठीक है। तो ये देखें ये सीधा हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से रखना चाहें तो यहाँ पे इसका ये मीटर ज्वाइन आप रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप राउंड रखना चाहते हैं, देखें ये राउंड है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये राउंड है, ठीक है। अगर आप इस तरीके की कोई शेप रखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आप राउंड कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करता हूँ, देन इसको दे देता हूँ। अब यहाँ पे इसका कॉर्नर देखें यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ है, देखें ये कटा हुआ है। तो इस तरीके की शेप अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे कि नेक्स्ट ऑप्शन किस तरीके से काम करेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट, ठीक है, सॉरी यहाँ से पकड़ूंगा एंड इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है डैश लाइन का, ठीक है। अभी ये देखें ओपन है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसका पैनल देख लेते हैं हम। यहाँ से आप वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, कितना आपने फुट देना है और किस तरीके से आपने इसको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल 12 है, मैं इसको 10 कर लेता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक शेप ड्रा करता हूँ तो देखो यहाँ पे किस तरीके से मेरे पास डैश आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, अभी 10 है तो इसको आप कर सकते हैं 2 फुट, ठीक है। तो ये देखें ये 2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी मैं गैप भी 2 दे देता हूँ। 12 फुट बहुत ज्यादा है, ठीक है। गैप भी मैं इसको 2 फुट दे देता हूँ, ये नहीं। तो देखो ये इस तरीके से है, ठीक है। देखो ये बहुत टच है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूँ, 5 कर देते हैं, देखते हैं। नहीं 5 भी नहीं, 10 कर देते हैं, ठीक है। हाँ 10 ठीक है। देखें यहाँ पे ये चला गया, ठीक है। ये देखें ये मेरे पास इस तरीके का यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ से भी आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा ये ऑप्शन भी आप लोगों को। मैं सबसे पहले यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट एंड यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरीके का एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, 8 पकड़ के, 8 और शिफ्ट दोनों पकड़ के इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, एंड कंट्रोल डी कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको ये कलर दे देते हैं, देन इसको यहाँ पे ये कलर दे देते हैं, ठीक है। ये सेम हो गया, ठीक है। थोड़ा सा येलो मैं इसको देना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कलर जी, ठीक है जी। इसको मैंने ये कलर दे दिया। अब यहाँ पे देखें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखें अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कॉर्नर कुछ इस तरीके से। तो इसमें कौन सा कॉर्नर अप्लाई है, प्रोजेक्टिंग कैप, ठीक है। जैसा आप ड्रा करेंगे उस तरीके से होगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कैप का जो शुरू वाला ऑप्शन जो है उसको मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं राउंड रखना चाह रहा हूँ। तो देखो ये राउंड हो गया, ठीक है। लेकिन ये कुछ डैश वाला राउंड हो गया। मैं डैश वाले ऑप्शन को मैं जब इसको पकड़ के डैश वाले ऑप्शन को रिमूव करता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें
ये कुछ इस तरीके का आउटलाइन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे ये बट कैप लगा देता हूँ, सॉरी इस पे भी डैश कैप लगा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये यहाँ पे स्टैम्प कौन सा लगा हुआ है, प्रोजेक्टिंग, सॉरी यहाँ पे प्रोजेक्टिंग कैप लगा हुआ है, और देन इसका ना सॉरी यहाँ पे इसका लगा हुआ है बट कैप। ठीक है, अगर आप बैट कैप लगाना चाहते हैं या फिर राउंड लगाना चाहते हैं या फिर ये वाला लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अब आपके ज़हन में बात और होगी, इसके शुरू में मैंने क्या लगाना है, एक तीर का निशान लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे, मतलब एक एरो का निशान लगाना है, वो किस तरीके से लगेगा। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे। ठीक है, आपने इसको सिंपल क्लिक करना है, यहाँ पे देखें ये एरो आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस तरीके का एरो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, जिस तरीके चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिया एंड यहाँ पे राइट ले लिया। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट राइट दोनों चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन लेफ्ट से मुझे कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये वाला एरो चाहिए। ठीक है जी, एंड राइट पे इसका मुझे कौन सा एरो चाहिए, यहाँ पे आ जाते हैं ये वाला। ठीक है, ये आउटलाइन थोड़ी सी ये है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, एंड देन इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको साइज दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ से आप साइज दे सकते हैं, ये आगे वाले को साइज दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ 75% एंड इसको भी 75% दे दीजिए। तो देखो यहाँ पे मुझे इस तरीके का यहाँ पे एरो मिल चुका है। तो आप इस तरीके का खूबसूरत एरो आप बना सकते हैं। इसके मैं राइट साइड पे लगा देता हूँ यहाँ पे ये। ठीक है जी, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। इसको भी आप 70% दे दें। ठीक है, इसको भी 70% ताकि ये छोटा हो जाए। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास बहुत ही प्यारे एरो बन चुके हैं। ठीक है, आप इस तरीके के डिज़ाइन अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बना सकते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक स्ट्रोक तक थी कि हम स्ट्रोक किस तरीके से लगा सकते हैं, राउंड कैसे कर सकते हैं, एंड उसमें जो है अलाइन किस तरीके से किया जाता है, एंड एरो किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। छोटी सी क्लास बनाता हूँ, ठीक है, छोटा सा लेक्चर बनाता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, जो भी मेरी मतलब क्लासेस अटेंड कर रहा है, मतलब मेरे लेक्चर्स देख रहा है, उसको ताकि बोर भी ना हो मुझसे और जो है उसको एक एक चीज समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।